गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डाई बोरेन। हाँ स्टूडेंट, जिस पार्ट में आपको डाउट रहता है कि डाई बोरेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है, कितने एटम सेम प्लेन में होते हैं, कितने एटम आउट ऑफ प्लेन होते हैं, कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, क्या बॉन्ड लेंथ होते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ों में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है डाई बोरेन, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस है और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बिल्कुल एक्सपेक्टेड से अलग बनता है। तो वही वही सब चीज़ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ओके स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ C2H6 और B2H6, इथेन और डाइबोरेन दोनों का आप देखोगे कि तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, C2H6 B2H6। अगर कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s और ये 2p। ओके। बोरॉन का अगर बात करें, आउटर मोस्ट शेल का अगर इलेक्ट्रॉन चेक करें तो 1s2 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन और ये भी बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 2s2 होगा, 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2s में, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, मतलब ओवरऑल ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन और ये भी किसका एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ एक s का ऑर्बिटल और यहाँ 3 p का ऑर्बिटल है, तो अगर ये सारा के सारा अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और ये सारा के सारा अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है तो S और 3p क्या हो जाएगा, sp3। तो मैं हाइब्रिडेशन मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इथेन का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है 4 बॉन्ड बना इस तरह से। लेकिन बोरॉन के पास तो स्टूडेंट 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन तो 3 ही बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना दिया, 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो आप देखोगे तो आप देखोगे तो ये 2BH3 का डाई 2BH3 का स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली स्टूडेंट। ये बोरॉन बोरॉन के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं बना, तो ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जब इस तरह से बॉन्ड नहीं बना तो इस कंपाउंड का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। बट अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूर इसका कुछ एबनॉर्मल, कुछ अलग टाइप का क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर होगा। ओके। इसमें कितना 14 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट, एटम तो सेम है बट इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लोन पेयर क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ B2H6। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ B2H6 ये आप देखोगे तो रेड रेड मार्क जो किया हुआ है, शायद आपको कम दिख रहा हो, रेड रेड मार्क जो किया हुआ है ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दो दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ B2H6। B2H6 मतलब डाइबोरेन। इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज़ लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कार्बन के यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज लुईस एसिड, मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। 14 होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो लोन पेयर मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। इट इज़ कलरलेस एंड हाईली फ्लैमेबल फ्लैमेबल टाइप ऑफ गैस, ठीक है। ये कलरलेस होता है और फ्लैमेबल टाइप ऑफ गैस होता है। इट स्मेल स्वीट्स, और इसका स्मेल्स क्या होता है, स्वीट। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो आपको याद रखना है। इसका मेन प्रॉपर्टी जो अभी मैं स्ट्रक्चर बताने के बाद बताऊंगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसका मेन प्रॉपर्टी जो मैं स्ट्रक्चर बताने के बाद बताऊंगा। अब स्टूडेंट अगर स्ट्रक्चर का बात करें डाइबोरेन का, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये तो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका हम लोग बात करें, 2 बोरॉन है और 4 हाइड्रोजन आइटम। देखिए 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन आइटम, ये जो इस तरह से मैं बनाया हूँ रेड कलर से, जो मैं ये बनाया हूँ, ये जो इस तरह से बनाया हूँ, ये बेसिकली बता रहा है कि ये चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। और ये दोनों बोरॉन भी क्या है, उसी प्लेन में, मतलब एक प्लेन में कितना आइटम हो गया, 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन आइटम। और ये जो 2 हाइड्रोजन आइटम है ये ब्रिज है, मतलब ब्रिज मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन ऊपर ऐसे है इस तरह से। मान लेते हैं कि ये पेपर के प्लेन में ये 6 आइटम है, ये चारों के चारों आइटम सेम पेपर के प्लेन में, बोरॉन भी पेपर के प्लेन में, तो हाइड्रोजन आइटम कैसे होगा, यहाँ हाइड्रोजन आइटम होगा इस तरह से होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम। ये हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन। ओके,
तो ये बेसिकली इस तरह से क्यों बनता है, बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, आप देखें बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, अब बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन से या फिर इधर बॉन्ड बनेगा या फिर इधर बॉन्ड बनेगा। वैसे ही बोरॉन के पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो इधर बॉन्ड बन गया, इधर बचा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से या फिर इधर बॉन्ड बनेगा या फिर इधर बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। बेसिकली स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेक्टेड देखा गया वो था sp3। हाइब्रिडेशन क्या था, sp3, मतलब ये 3 ऑर्बिटल, हाफ फील्ड और एक वैकेंट फील्ड, ये चारों मिलके क्या ओवरलैप करके क्या बना रहा था, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा था, मतलब 3 हाफ फील्ड और एक, तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 तो हाफ फील्ड होगा तो sp3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जितना ऑर्बिटल कंबाइन करता है उतना ही नया ऑर्बिटल बनता है, तो 4 sp3 बन रहा होगा, 4 sp3 मतलब एक sp3 एक sp3 एक sp3 एक sp3, 4 sp3 बना, जिसमें 3 जो होगा वो हाफ फील्ड होगा और एक जो होगा ऑर्बिटल खाली होगा, एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। तो ये कलर से जो आपको मैं दिखाया हूँ, ये कलर से क्या है, ये फील्ड है, मतलब 3 ऑर्बिटल इसका भी, इस बोरॉन का भी फील्ड है, 3 ऑर्बिटल इस बोरॉन का भी क्या है, फील्ड है। और ये जो मैं दिखाया हूँ ये वैकेंट sp3, ये क्या है, वैकेंट sp3, क्या है, वैकेंट sp3। तो 3 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल जो स्टूडेंट था, जो हाफ फील्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ इस तरह से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो ये भी क्या किया, बॉन्ड बना दिया। अब बचा, अब इसके पास, इस बोरॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस बोरॉन के पास भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट, इसका हाफ फील्ड और इस बोरॉन का वैकेंट, इसका हाफ फील्ड और इसके इस बोरॉन का वैकेंट sp3 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिख भी रहा होगा आपको, एक और दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ओवरऑल क्या होता है ये स्टूडेंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दोनों तरफ शेयर होता है। मतलब ऐसा है कि ये इस बोरॉन के पास भी जा रहा है और ये इस बोरॉन के पास भी जाता है, मतलब ये इस तरह से क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, इस तरह से क्या होता है, डीलोकलाइज, मतलब दोनों तरफ क्या होता है, शेयर होता है। अब वैसे ही क्या होता है, इस बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड और इसका वैकेंट भी इस तरह से ओवरलैप करता है हाइड्रोजन का ऑर्बिटल के साथ, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। ओवरऑल यहाँ पे स्टूडेंट 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जो कि 3 एटम में क्या है, शेयर है, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन। ओवरऑल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जो 2 बोरॉन एक हाइड्रोजन एटम में क्या है, शेयर है। अब आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो बेसिकली स्टूडेंट ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये इस तरह से ब्रिज जैसा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जगह क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब डीलोकलाइज्ड है, मतलब दोनों तरफ क्या है, शेयर है। तो ये ब्रिज जैसा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये ब्रिज जैसा है, ठीक है। इसलिए ऐसा कंपाउंड ये बन पा रहा है। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसको स्पेशल टाइप बॉन्ड बोलते हैं, BHB बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, बनाना बॉन्ड। तो इस टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है B2H6 में, इसीलिए स्पेशल स्ट्रक्चर इसके लिए, इसलिए मैं आपको अलग से क्लास लेके बता रहा हूँ। अब मैं एंगल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ स्टूडेंट। ये θ1 एंगल, ये θ2 और ये θ3, मतलब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में θ1। अच्छा, जो सेम प्लेन में जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, मतलब ये क्या है, टर्मिनल, ये क्या है, टर्मिनल। और जो इस तरह से जो बनता है वो क्या होता है, ब्रिज होता है, जो इस तरह से बनता है वो क्या होता है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो बेसिकली आप देखोगे ये जो बॉन्ड बना ये कितना इलेक्ट्रॉन से बना, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी बॉन्ड कितना से बना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है। अब यहाँ आप देखोगे तो इनके बीच में कितना, इस बॉन्ड के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते इधर जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, जबकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन कम होगा, इसलिए θ1 ग्रेटर देन होगा θ2 से। और एक्सपेरिमेंटली θ1 जो होता है 120 डिग्री होता है, और कहीं कहीं पे 122 भी देता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो, वही 120 टू 122 के आसपास अराउंड लाई करता है। θ2 क्या होता है एक्सपेरिमेंटली 97 डिग्री, और θ3 जो होता है स्टूडेंट,
थीटा 3 क्या होता है, थीटा 2 से भी क्या होता है, कम होता है। और ये अप्रॉक्स में क्या होता है, 82 होता है कि ठीक है ना। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिज बनने की वजह से थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये दोनों वैकेंट था, ये दोनों क्या है, वैकेंट sp3 है, वैकेंट sp3 है। अब यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इस ये जो बॉन्ड लेंथ है, जो टर्मिनल बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 119 पिकोमीटर, जबकि ब्रिज वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 134 पिकोमीटर, वो क्या है, 134 पिकोमीटर, ठीक है ना। 119 पिकोमीटर और ये क्या है, 134 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड लेंथ कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो होता क्या है स्टूडेंट, ये ब्रिज बनने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, बनाना बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड से क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इससे क्या पता चल गया, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और ये क्या होगा, ब्रिज वाला बॉन्ड जो होगा वो कमजोर होगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये ब्रिज जैसा ही क्या क्या क्यों बना। तो आप देखिए, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे बोरॉन एटम है, तो ये क्या है, sp3। sp3 कैसे होता है स्ट्रक्चर स्टूडेंट, sp3 कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, मतलब ठीक है ना। दो एटम अगर सेम प्लेन में है तो क्या होगा, एक एबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, दो एटम अगर सेम प्लेन में होगा, दो बॉन्ड अगर सेम प्लेन में होगा, तो एक एबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन, क्योंकि sp3 एंगल होता है 109 डिग्री। sp3 एवरेशन एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है हमेशा। sp3 में क्या होगा, अगर दो बॉन्ड सेम प्लेन में होगा तो एक ऊपर जरूर जाएगा प्लेन के ऊपर, और एक बिलो द प्लेन जरूर जाएगा। तो ऐसा समझ लो, ये जो दो हाइड्रोजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन, अगर ये दोनों एटम है तो ये है ब्रिज वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक क्या जाएगा, नीचे। वैसे ही सेम अरेंजमेंट इधर से भी बनेगा, इस बोरॉन के लिए बनेगा। तो आप देखिए, दो बोरॉन क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन सेम प्लेन में, और इधर वाला भी दो हाइड्रोजन सेम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और इधर से भी क्या आएगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बस मैं समझाने की कोशिश किया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों बन जा रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब डाइबोरेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये ब्रिज बॉन्ड को मैं इस तरह से बनाना जैसा बना दिया, इसे येलो कलर से कलर भी कर दिया हूँ। तो देखें ये क्या बता रहा है, ये इस तरह से बता रहा है कि अगर ये एवब द मान लेते हैं कि ये दोनों बनाना बॉन्ड अब उल्टा कर दिए। मतलब अब उल्टा मतलब क्या कर दिए स्टूडेंट, पहले क्या किए थे, इन चारों आइटम को सेम प्लेन में लिए थे और इसको एवब द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन। अब इस डायग्राम में क्या है कि ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में कर दिए, मतलब घुमा दिए। समझ में आ रहा है ना, जो मॉलिक्यूल ऐसे था उसको ऐसे करके घुमा दिए, ठीक है ना। घुमाएंगे तो ये जो दोनों जो ऊपर नीचे था वो क्या आ जाएगा, अब सेम प्लेन में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वेज का मतलब क्या होता है, पेपर के प्लेन के बाहर, और डैश का मतलब क्या होता है, पेपर के प्लेन के अंदर। तो ये इस तरह से डायग्राम, तो ये अलग अलग व्यू है स्टूडेंट बस देखने का, ठीक है ना। बाकी सारा डायग्राम क्या है, सेम ही है। तो एच जो रेड से है वो क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, जो ब्लैक से वो क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ। इन चारों का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। जिसको टर्मिनल हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। द टू ब्रिज BHB बॉन्ड आर मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू टर्मिनल BH बॉन्ड। ये जो BHB बॉन्ड होता है, ये जो इसको BHP बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, BHP बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इस तरह से ब्रिज बनता है। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है BH, वो इससे क्या होता है, लार्जर होता है। अभी मैं बता भी दिया आपको। 6 एटम्स, 2 बोरॉन एंड 4 हाइड्रोजन एटम आर इन सेम प्लेन, वेयर एज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ब्रिज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये पॉइंट भी मैं आपको बता दिया कि टर्मिनल और 2 बोरॉन क्या होता है, एटम सेम प्लेन में होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन क्या होता है, अलग प्लेन में। ये मैं यहाँ पे आपको बताया था कि ये चारों एटम क्या होता है, सेम प्लेन में, और ये बोरॉन भी क्या होता है, सेम प्लेन में, जबकि ये दोनों क्या होता है, अलग अलग प्लेन में होता है। ओके, अब यहाँ स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, देयर आर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 है। तो चार चार क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर प्रेजेंट, एंड देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और टाउ बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन तो था स्टूडेंट, एक इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन था, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर इस तरह से बॉन्ड बनाया था। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया, 1 और 2।
ठीक है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं और टाउ बॉन्ड्स भी बोलते हैं। 4sp3s बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड 2sp3s sp3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। मतलब sp3s मतलब ये क्या था, sp3 ये क्या था, अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखें, तो ये क्या है, sp3s हाइड्रोजन का s, और ये sp3 तो कितना sp3s है, 1 2 3 4, sp3s कितना हो गया 4, और ये sp3s और sp3 ये कितना हो गया 2, तो 4 sp3s होगा टर्मिनल वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और 2 sp3 4sp3s मतलब क्या हो गया 4 टर्मिनल वाला, और 2sp3s sp3 मतलब क्या हो गया ब्रिज वाला। ठीक है, इट इज़ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, देखने से ही लग रहा है नॉन प्लेनर है, 2 ब्रिज बन रहा है। तो टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रिज BHB बॉन्ड्स। मैं बता चुका हूँ टर्मिनल क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, स्मॉल होता है, अभी मैं बताया आपको। देयर आर 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 2 एबनॉर्मल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नॉर्मल वाला क्या है टर्मिनल, और एबनॉर्मल वाला क्या है ब्रिज। इन डाइबोरेन द BHB बॉन्ड्स involve delocalization of electron overall these 3 atoms but terminal bonds electrons are localized। ये क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है BHP बॉन्ड में वो क्या होता है डीलोकलाइज होता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, कि उसमें डीलोकलाइज हमेशा क्या होता है, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का घूमना, वो घूमते रहता है, 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन के एटम के बीच में क्या होता है मूव करते रहता है। ओवरऑल दीज एटम 3 एटम्स बट टर्मिनल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज। जबकि BH बॉन्ड जो था टर्मिनल वाला, उनका जो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था वो क्या होता है लोकलाइज, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक ही जगह पे रुका रहता है, मतलब रुका रहता है मतलब लोकलाइज रहता है, वो उन्हीं के बीच में शेयर है, बाकी जगह में शेयर नहीं है। डाइबोरेन रेडियली हाइड्रोलाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड बॉडी एसिड। जब डाइबोरेन को अगर वाटर में रखते हो तो हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। तो वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके, किस में कन्वर्ट कराता है बोरिक एसिड, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है रिलीज करता है। डाइबोरेन इज नॉन पोलर कंपाउंड। डाइबोरेन क्या होता है स्टूडेंट, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट डाइबोरेन का इस तरह से इतना सारा इंपॉर्टेंट था, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कंटेंट में मुझे थोड़ा सा क्या था ज़्यादा देना था, तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से फॉलो करें। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देखें कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाइबोरेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डाइबोरेन का कौन सा लेंथ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, कौन सा बॉन्ड लेंथ कम होता है, कौन सा एंगल टर्मिनल एंगल ज़्यादा होता है, ब्रिज एंगल क्या होता है स्टूडेंट कम होता है, टर्मिनल बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रिज बॉन्ड क्या होता है कमजोर होता है, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कितने होते हैं, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देके हर एक पॉइंट को आप फॉलो करें। तो ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को जल्दी से स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट आप उतना ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोगों को शेयर करें। और स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक में आपको डाउट है और उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उसका जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई करके मैं उसका लेक्चर अपलोड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशंस मिलता है, और हमें भी मतलब बाकी लेक्चर्स को अपलोड करने, लेक्चर्स बनाने का मन करता है, ऑनलाइन पढ़ाने को मन करता है। तो स्टूडेंट आप बस अपना सपोर्ट करते रहिए, और मैं भी अपना सपोर्ट आपको देता रहूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।